राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता, उनके ऊपर शिकंजा भ्रष्टाचार के रूप में लगा लो, किसी रूप में भी लगा लो। और दूसरी तरफ राज बदलने की बात है। आप भी अभी पीएम साहब भी कह रहे थे कि राज बदलेगा। ये राज हमारे से नहीं बदल रहा, ये राज बदलने वाला वोटर है। वोटर चाड़े कर रहा है वोटर तो। हाँ, हर रोज बदलता है, हर रोज। हाँ, ये जो डाटा सेट रहा है, अब बहन जी आपकी बात करता हूँ, रोज बदले है। मोदी जी ने एक भाषण दिया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, घोषणा पत्र को क्या बोलते हो आप? मैनिफेस्टो। मैं बाद में आया हूँ ना। न्याय पत्र। न्याय पत्र। न्याय पत्र में कांग्रेस ने ये लिखवा दिया कि हम लोगों की दौलत है, जमीन है, गहने हैं, पीछे हैं, इनकी जांच करवाएंगे। मोदी जी ने सोचा कि या तो जांच निभ जाएगी, कोई इसमें नुक्ता ढूंढ, नुक्ता। मंगलसूत्र पा गया। नुक्ता ढूंढा कि ये जो लिखवाया है कांग्रेस ने, ये तो महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन लेगा। आप गांव में रहने वाली हैं और मैं जानता हूं कितनी महिलाओं पे मंगलसूत्र और वो भी सोने का है, जिसका ब्योंत नहीं हो चांदी की बनवा ले। किसी ने अपना पति कतिया डांट के रखना हो तो भाई। हाँ, और इसमें चांदी का भी ब्योंत ना हो। मैंने ऐसी औरतें भी देखी। गामम पढ़ते हैं ना जी। हाँ, यह भी बात ठीक है। हाँ। तो मोदी क्या कर लेगा तेरा? तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि तीसरे तरह की भी औरतें हैं जिन पे चांदी की भी गुंजाइश नहीं, सोने की तो हो ही नहीं सकती। वो ये जो ये पिप्पे हो है ना टीन के, इनने मरोड़ तरोड़ के लाले हैं। और फिर एक उद्धव जी के यहाँ बैठे थे, उद्धव जी के प्रोग्राम में थे। एक औरत कहने लगी भाई 3 बताई, एक चौथा और भी है, मखा वो भी बता दे। आर्टिफिशियल। हाँ, वो है तो काले मणियाला। ना, वो तो काला तो भी ऊपर है। तो ये बातें इसलिए हैं। एक 5वां भी है जी जिसपे मंगलसूत्र ही है बस। ये इसलिए है कि दौलत का बंटवारा ठीक नहीं है भाई। वीएम सिंह साहब, वीरेंद्र सिंह एमएसपी से भी आगे सोचता है। और ये डॉक्टर साहब, ये कमेरे वर्ग के लिए मैं इनसे 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब इनकी क्या नाम था पार्टी का? इंडियन जस्टिस पार्टी। तब से मैं इनके साथ। ये आदमी सोचते हैं कि ये जो दौलत है, इसका बंटवारा जब तक ठीक नहीं होगा, कमेरा वर्ग ऊपर नहीं उठ सकता, किसान को उसका इंसाफ नहीं मिल सकता। और इसलिए मैं तो यहां तक कहता हूं कि एमएसपी, ये आप भी सोचना, आप विद्वान हो, हम तो अपना वैसे अंदाजा लगा के कि किसान की एमएसपी का निर्धारण उसकी फर्स्ट वैल्यूएशन पे हो। जो फर्स्ट वैल्यू ऐड करता है, जैसे गेहूं बेचा है और गेहूं का वो मैदा बना दिया, मैदे वाला तो 80 रुपये किलो और तारा गेहूं 20 रुपये किलो। तो जो 60 रुपये का फर्क है, उसमें उस लाला जी के कितने लागे जिसका कारखाना है, और 20 रुपये तारे बीच में कितने बचे, उसमें से भी हमारे को हिस्सा मिलना चाहिए। अगर किसान की आप चाहते हो कि किसान को उसका पूरा हिस्सा मिले तो तभी संभव है, वरना कोई संभव नहीं है। और अगर ये नहीं होता तो ये लड़ाई रहेगी। चाहे हमारे भाई दिल्ली वाले यहाँ अपना आंदोलन करे, चाहे किसान वहां बैठ के करे, और चाहे महाराष्ट्र में किसान करे आंदोलन को। इसलिए मैं कह रहा हूं, डॉक्टर साहब को जाना है
मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कहां हो कहां नहीं, लेकिन कम से कम अपनी जड़ों को मत छोड़ो। अगर जड़ छोड़ दी तो फिर तो या तो न्यू कहो भाई जहां से हमने जड़ें छोड़ी हम व्यापारी बन गए, हमारे कारखाने चल रहे हैं। अरे तुम्हारे कारखाने जहां चलते हैं तुम्हारी जमीन पे, उसका मालिक तो कोई और है, और आपके घर का बेटा वहां सिक्योरिटी में सिर्फ आपको वहां आने जाने वाले को सलूट मारने वाला है। इस किस्म की व्यवस्था, इसका मतलब हमारा हिस्सा नहीं है दौलत में, और ये हिस्सा लेने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष नहीं करोगे तो ये जो राजनीतिक दल हैं इसका ऐसे ही फायदा उठाएंगे। इसलिए आप सोचो, और मैं इसलिए भी कह रहा हूं, मेरे को वो कहाँ गए चिकारा, हाँ इनका फोन आया आज, आपने किया था ना फोन, हाँ ये भी डॉक्टर उदित, एक मिनट, माता जी बहन जी, माता जी तो तू हो ही नहीं सकती, मैं तेरे से बड़ा हूँ, बहन जी उसके बहन जी। शिकारा ने मेरे को कहा कि वीरेंद्र सिंह, मैं डॉक्टर उदित राज को बहुत सालों से 15-20 साल से जानता हूँ, क्योंकि ये एसोसिएशन यूनियन से जुड़े हुए आदमी हैं। कहने लगे जब हम इनके घर जाते हैं तो इनके घर पे 2 फोटो हैं, जैसे किसान आंदोलन के अंदर शहीद भगत सिंह